दोस्तों, जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। देखिए, मैं आज कुछ ऐसे न्यूज़ जानता हूँ। महाराष्ट्र में, आधे महाराष्ट्र में, इधर पश्चिम में बारिश है और उत्तर में बारिश नहीं है, पूरब में बारिश नहीं है। तो ऐसे भारत में या धरती पर हर जगह जहाँ जहाँ किसान धरती के किसानी कर रहे हैं, बीज ला रहे हैं, नकली वाली खाद ला रहे, जो स्टैंडर्ड नहीं है। जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड ना खाद में है ना बीज में है, और वो सारे ब्याज के पैसे से ला रहा है, कर्जा निकाल के ला रहा है। अभी यदि ऐसे कंडीशन हो जाए किसानों की और बारिश ना हो, तो वो उसको कर्जा हर साल उसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। उसके ऊपर कोई ताकत, उसकी खुद की क्या कैपेसिटी नहीं रही कि किसानी का काम करना है उसको, तो वो डेवलप होना चाहिए, उसके बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। तो ऐसी हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों, और इसका मेरे को बहुत दुख है कि मैं किसानों की कोई मदद आज नहीं कर पा रहा हूँ, या बच्चों की जिनको जॉब चाहिए, जिनको भूख है जॉब की, उनको जॉब नहीं दे पा रही है हमारी सरकार, और वो कभी भी नहीं दे पाएंगे। 70 करोड़ लोगों को जॉब मोदी का बाप भी आ जाए तो नहीं दे सकता, और वो कांग्रेस में तो ताकत ही नहीं है, उन्होंने दिया ही नहीं। तो बात अभी मेरी है, यदि मैं प्रेसिडेंट हो जाता हूं तो 70 करोड़ जॉब दूंगा सारे किसान भारत के, धीरे धीरे पूरे धरती के। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी 70 करोड़ जॉब देंगे तो उसमें से हर घर में जॉब मिलेगा, तो वो उनको किसानी काम के लिए काम में आएंगे। और ऐसे बारिश ना हो तो गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे जितना नोट छाप सकती है, और चाइना ने और अमेरिका ने और सारी दुनिया ने यही किया है, तभी वो आगे बढ़े हैं। और हमारे पास तो हम अमेरिका की बात करें तो उनकी 35 करोड़ पॉपुलेशन है और उनकी करेंसी 1000 लाख करोड़ के ऊपर, और हमारी पॉपुलेशन उनसे 5 गुना ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़, हमारी करेंसी 100 करोड़ के नीचे। तो ये पागल लोग सरकार चलाते जिनको खोपड़ी नाम की चीजें नहीं है। मैं यदि राष्ट्रपति हूं तो होने पर जितनी करेंसी अमेरिका की उससे 5 गुना ज्यादा करेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है डिजिटली, और हर आदमी सुखी हो सकता है, किसी को भी पेट भरने की परेशानी नहीं रहेगी। और काम तो हम करा के लेंगे 1 किलोमीटर के अंदर लोगों से। जॉब देना है सबको, फ्री एजुकेशन सैलरी के साथ दे सकता हूँ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि देश के सारी जनता एक हो जाए और इसके लिए लड़े। इन चोरों को हटाना कुर्सी से जरूरी है। जितने नेता है धरती पर, ये सारे हरामी हैं, चोर है, इनका सारा ध्यान बाई बाटली और करप्शन में लगा है, पैसे पर ध्यान लगाए हुए हैं, और वो उनको जनता की फिक्र ही नहीं है। किसानों का क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं, नकली बीज जा रहा है, उनके पास सारी व्यवस्था है, मगर इतना करप्शन है देश में और धरती पर कि हम इससे निजात सिर्फ मेरी कॉन्सेप्ट से पा सकते हैं। मेरी कॉन्सेप्ट में साफ लिखा है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी आदमी, जैसे ऊपर वाले ने आदमी को बनाया है लिमिटेड, वैसे लिमिटेड अर्निंग रूल होना चाहिए, और सेल एंड परचेस के लिए अप्रूवल होना चाहिए। और अप्रूवल भी ऐसे 1 सेकंड में मिलेगा। जैसे कार्ड लगाया आपने मशीन में विड्रॉल के लिए पैसे निकालने को एटीएम में, तो सेकंड में 2 सेकंड, एक आधे मिनट में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में हाँ क्या ना के जवाब आ जाता है। वैसे हमारी भी मशीनें तैयार है सब। राष्ट्रपति होने के लिए मैंने सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखा है। यदि आज रात को भी राष्ट्रपति हो जाऊं तो कल सुबह से जनता को 1 घंटे में न्याय मिलेगा। कोई भी केस का जो गुनाह कर रहा है उसको 1 घंटे में सजा मिलेगी भाइयों। ऐसे नहीं होगा जैसे आज कोर्टों में हो रहा है। मैं आज कोर्ट में गया था पुणे के, तो वहां पे जज साहब ऐसा कर रहे हैं, कुछ जज साहब लोग, कि वकील लोग उनको मैनेज कर रहे हैं, उनकी सुंदर स्टेनो, सुंदर क्लार्क उनको मैनेज कर रहा है कि मैडम ये पार्टी पैसा दे सकती है, तो बोली लगाओ 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के अनुसार। तो मैं यदि उसकी दूसरी पार्टी हूं और मैंने आर्गुमेंट कर दिया है 6 महीना पहले, मगर पैसे देने वाली पार्टी जज साहब को बोल रही कि साहब आपको 20 लाख इकट्ठा करने के लिए दिवाली तक रुकना पड़ेगा,
साल भर टाइम देना पड़ेगा, मैं 20 लाख दूंगा। तो वो पार्टी उस जज साहब को 2 लाख रुपए दे रही टोकन, और उसके बाद वो वकील साहब जज साहब को बता दे रहे कि भाई ये आदमी को 1-1.5 साल 2 साल पैसे इकट्ठा करने को दे दो, 2 लाख तो आपको पेमेंट हो गया। तो जज साहब उसको 2 साल टाइम दे रहे, और हमको जिसने 1 साल पहले आर्गूमेंट रिटर्न आर्गूमेंट खत्म कर दिया दे दिया, तो जज साहब हमको आर्गूमेंट सुनते नहीं, और जज साहब हमारे को टाइम पास करा रहे उसके पैसे के लिए। उसके पैसे आ जाएंगे तो जज साहब 1 मिनट में निर्णय दे देंगे उसके फेवर का। और जितने हमने कायदे बनाए हम कायदे से चलते हैं, तो वो कायदे को लपेट के कचरे में डाल दो, वो कायदे का कोई उपयोग नहीं। जो कायदे देश में बने हुए हैं, करोड़ों किताबों में करोड़ों कायदे बने पड़े हैं, और अंग्रेजों ने बनाए वाले कायदे हैं, तो वो उससे न्याय नहीं मिल सकता, सिर्फ तारीख मिलती है। मैं मेरे बारे में खुद बता रहा हूँ कि मैं परेशान हो गया, और मैं परेशान यानी सारा देश परेशान। सारे देश के लोग जो पैसे दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मैं नहीं करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे है, मैं दे सकता हूँ किसी भी जज को 10, 20, 50 लाख, मगर मैं इसके खिलाफ हूँ। मैंने वहाँ पर मेरा जहाँ खेत है, वहाँ के लोगों ने मेरे को, वहाँ के कलेक्टर ने, वहाँ के एसडीएम ने मेरे को रिश्वत खुद मुंह से मांगी है, मैंने नहीं दी, आज तक मेरा काम नहीं हुआ। वहाँ पर इलेक्शन अधिकारी ने, कर्मचारियों ने मेरे से पैसा मांगा, मैंने नहीं दिया, आज तक मेरा काम नहीं हुआ। हो नहीं सकता है पैसे के बगैर देश में काम। उसका कारण यह है कि नेता जो है वो सबसे गोली मारने लायक है, हमारे देश के नेता और धरती में नेता लोग। इन लोगों ने जनता को, अधिकारियों को, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, कलेक्टर, कमिश्नर, जो रैंक के लोग हैं, आईएफएस यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हाईएस्ट अधिकारी है, उनको सबको बताया भाई हफ्ता चाहिए। हर विभाग, आरोग्य विभाग से लेकर कोई ऐसे विभाग नहीं छोड़ा है जिधर से हफ्ता मंत्रालय नहीं जाता है राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास। तो ये व्यवस्था को जनता क्यों सहती है? जैसे जंतर मंतर पे लोग निकले थे, वैसे करोड़ों लोग, लाखों लोग सड़क पे निकलो। जितने नेता दिखते हैं वो उनके घर के सामने बैठ जाओ, जहां पर भी नेता है, आमदार है, खासदार है, सत्ता पार्टी वाला हो, विरोध पार्टी वाला हो। अभी अपने को सरकार गिरानी है तो सत्ता पार्टी वालों के दरवाजे के सामने बैठ जाओ। आमदार होगा अपने अपने गांव में, कारपोरेटर हो वहां बैठ जाओ। यदि मान जाता है 2-3 महीने में सरकार, हमको केंद्र सरकार मेरे जैसे आदमी को सत्ता सुपुर्द करती है तो ठीक है, नहीं तो कायदा जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, ऐसा भाइयों आखिर में नाइलाज है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि जज यदि पैसे लेता है, हर कार्यालय में पैसा लगता है, पैसे के बगैर काम ही नहीं होता है, तो फिर हमने मशीन गन उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसको आतंकवाद बोलती है हमारी सरकार, नक्सलिस्ट बोलती है, अर्बन नक्सल बोलती है मोदी की भाषा में। तो ये गलत है। हमको कोई आदमी, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे? आप बताइए, जिस लोगों को भूख लगी है, जिनको जॉब चाहिए, जिन्होंने लोन लेके बच्चों को पढ़ाया है, वो लोन कहाँ से भरेंगे? उनके बच्चे हथियार नहीं उठाएंगे, चोरियां नहीं करेंगे, ड्रग्स का धंधा नहीं करेंगे, शराब का काम तस्करी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? उनको पेट भरना है, उनको बैंक का हफ्ता भरना है। तो ये सब हमारे देश में हमारे थाली में परोसने का काम हमारे नेताओं ने किया है, तो इनको गोली मारना है। मैं बताऊंगा आपको, पहले मेरे साथ 2 करोड़ 5 करोड़ लोग जुड़ जाओ, फिर मैं इनको कैसे रास्ते पे लाना है। मेरे साथ 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ लोग जुड़ेंगे, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, सबको जवाब दूंगा, घर दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग रेट में वस्तु दूंगा, मोबाइल दूंगा 500 रुपये में, स्मार्टफोन, मोटरसाइकिल 10,000 में। तो सारी चीजें जो मैन्युफैक्चर मैं करूंगा, अगर मेरी गवर्नमेंट करेगी, मैन्युफैक्चर रेट में दिलाया जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट में। और कोई लॉस हो भी जाए गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का क्या बिगड़ता है? उसको तो सिर्फ नोट छापना है, करेंसी डिजिटली आपको आंकड़े देने हैं, आंकड़े पे आप चलेंगे तो देश चलेगा, हर आदमी खुश रहेगा, हर एक को पेट भर रोटी मिलेगी। यही हमारा इंटेंशन है भाइयों। लोगों जुड़ो और मेरा सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मैं बताऊंगा रास्ता, बस आज के लिए बस।